पेट्रोल और डीजल ये ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमतों ने हमेशा से ही ग्राहकों को परेशान कर रखा है। थोड़ी सी भी बढ़ोतरी लोगों के लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि फ्यूल तो आम आदमी के रोजाना की जरूरत की चीज है। घर से ऑफिस जाना हो, मार्केट जाना हो, भले ही अपनी गाड़ी हो या कैब से जाना हो, फ्यूल की बढ़ती कीमत सीधा उपभोक्ता पर असर डालती है। अब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी कि SAED बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को इससे 5,000 से लेकर के 7,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत घटकर 63 से $64 प्रति बैरल तक आ गई है, जो कि मार्च के अंत में $77 प्रति बैरल थी। इस गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल्ली में अब भी पेट्रोल करीब 95 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल अब भी 88 के करीब बना हुआ है। ऐसा क्यों? जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिर रही हैं तो फिर ग्राहकों की जेब क्यों कट रही है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे की वजह है इस पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है, जिसमें बेस प्राइस सिर्फ 55 रुपए 9 पैसे है। बाकी के करीब 40 रुपए टैक्स और ड्यूटी में चले जाते हैं। तो चलिए आपको पूरे ब्रेकअप के साथ समझाते हैं कि कैसे 55 रुपए का पेट्रोल 95 का हो जाता है। तो दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस है 55 रुपए 9 पैसे। इस पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है 1 रुपए 4 पैसे। फिर उस पर 5 रुपए रोड और इंफ्रा सेस लगता है। इस पर 2 रुपए 5 पैसे का एग्री इंफ्रा सेस लगाया जाता है। फिर लगती है 5 रुपए की स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी कि SAED, और फिर उसके बाद 4 रुपए 39 पैसे का कमीशन और फिर 15 रुपए 4 पैसे का वैट लगने के बाद इसकी कुल कीमत हो जाती है 94 रुपए 77 पैसे। इसी तरह अब डीजल की अगर बात करें तो इसकी कीमत है 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, जिसमें बेस प्राइस सिर्फ 56 रुपए 3 पैसे है, यानी बाकी का करीब 31 रुपए 64 पैसे टैक्स और ड्यूटी के। अब अगर डीजल के ब्रेकअप को समझें तो दिल्ली में इसकी बेस प्राइस 56 रुपए 3 पैसे है। इस पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए 8 पैसे, रोड और इंफ्रा सेस 4 रुपए, एग्री इंफ्रा सेस 2 रुपए, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए, कमीशन 3 रुपए 82 पैसे और वैट 12 रुपए 5 पैसे। इसके बाद टोटल अमाउंट जो ग्राहकों को देना होता है वो पहुंच जाता है 87 रुपए 67 पैसे। तो कुछ इस तरीके से टैक्स और वैट लग कर आपके पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ जाती है। इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा हिस्सा टैक्स का है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं। और खास बात यह है कि SAED का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और इससे राज्यों के साथ में शेयर नहीं किया जाता, जबकि बेसिक एक्साइज ड्यूटी को बांटा जाता है। पिछले सालों में केंद्र सरकार ने कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। नवंबर 2014 और जनवरी 2016 के बीच केंद्र सरकार ने 9 बार ड्यूटी बढ़ाई, जिससे काफी रेवेन्यू जनरेट हुआ। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो गया हो, लेकिन जनता पर उसका बोझ बराबर पड़ता रहा है। अब सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसे लेकर भी भले ही सरकार कहे कि उपभोक्ता पर बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन सच तो यही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम का बड़ा हिस्सा सरकार की जेब में टैक्स के रूप में जाता है। आम आदमी की जेब से हर लीटर पर करीब 40% तक की कटौती सिर्फ टैक्स के रूप में होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टैक्स में कुछ राहत दी जाए तो फ्यूल की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे महंगाई भी कंट्रोल में आ सकती है और आम जनता को इससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन सरकार का इसे लेकर के तर्क है कि ये रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी जैसे एरियाज में खर्च होता है, इसलिए भले ही कच्चा तेल जितना भी सस्ता हो जाए, जनता पर से इसका बोझ कम नहीं होता है। टैक्स और ड्यूटी के जाल में फंसा हुआ आम आदमी 55 रुपए के पेट्रोल को 95 रुपए देकर खरीदने पर मजबूर है।